मन मोरा लागे नहीं साबरे। मैं जुनैद सफर न्याजी मकामी होश और हवास के साथ तुम्हें तलाक देती। अगर वापस आना चाहे उसे वापस कर देना, निकाल देना उसे, मेरा घर मदरसे वालों को दे देना। मर गई सिक्कली सी तुसी मरे नहीं, मर गई, डर गई। तुम तो मेरे बहादुर बेटे, हमने तो बहुत मुश्किल वक्त एक साथ गुजारा। ये जो दर्द है ना, तुम देखना, रेजा रेजा करके हम इससे रास्ता निकाल लेंगे। मन मोरा लागे नहीं सावरे। ये कौन सी गोली खा रहे हो? हमें वो ब्लड प्रेशर की गोली खा रहा हूँ। क्या? डॉक्टर ने एडवाइस की थी वो सुबह से शाम खाने के लिए ब्लड प्रेशर आया रहता है। तो मुझे क्यों नहीं बताया बेटा? है? क्या बताता हूँ, आप परेशान होते। 2 महीने हो गए। तो शादी कर लो ना बेटा, प्लीज। ताकि वो दोबारा छोड़ के मुझे भाग जाए। लेकिन इस बार ऐसी लड़की से शादी करना ना जो तुमसे मोहब्बत करती हो। जो मुझसे मोहब्बत करती हो? अच्छा, ऐसा कौन है? निगार। निगार से शादी कर दो बेटा। निगार मुझसे मोहब्बत करती है? हाँ बेटा। उसकी मोहब्बत नहीं, वो सिर्फ जिद हूं मैं उसकी। नहीं बेटा, मैं जानती हूँ वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। मैंने देखा है उसके चेहरे पर एक अजीब सी हसरत उमड़ आती है जैसी वो जिक्र करती है तुम्हारा। मैं जब भी उनके घर जाती हूँ ना बेटा, वो बहाने बहाने से तुम्हारा नाम लेती है। मुझे यूं लगता है जैसे वो तुम्हारे करीब आना चाहती हो, तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हो बेटा। सफर तय और निगार अपने अलावा कभी किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता, बस मैं इतना जानती हूँ कि जिस तरह की मोहब्बत तुम चाहते हो ना बेटा, वो निगार ही दे सकती है। मैं माँ हूं बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे सीने में जो फांस छुपी हुई उसे निगार की मोहब्बत ही निकाल सकती है। आप ये समझे कि मैं अपने जख्म भरना ही नहीं चाहता। आपके सामने पिछली बार ही मेरी शादी हुई थी, मैं इससे पहले भी दूल्हा बन चुका हूँ, और क्या हाल हुआ है आपको ही पता है। आखिर कब तक बातें करते रहोगे? जी तो करता है जिंदगी भर ऐसा, हर पूछने वाले इंसान को बैन करके बताऊं कि जिस लड़की से मैंने शिद्दत से मोहब्बत की थी, तो मुझे ऐसे जलील कराया सबके सामने। भूल जाओ मेरी जान, भूल जाओ। किसी को तो अपनी मसीहाई करने दो, अपना नहीं तो मेरा ही ख्याल रखो। नहीं, प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। प्लीज।
खुदा हाफिज़। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हो रहा। नीरव तो दिया कार्ड पसंद कर रही थी ना। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। फू आपी क्या हो गया? इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? शादी का दिल तो करता है, लेकिन जब से तैमूर का रिश्ता टूटा है, सच पूछो तो शादी के नाम से शर्म आती है मुझे। हाँ ये तो है। सबा तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त थी, उसने कभी बताया नहीं तुम्हें कि वो किसी और को चाहती है? नहीं। इसी बात का तो दुख है, अगर बता देती तो इतनी ख्वारी से हम बच जाते। घर में कोई है भाई? जरा देखती हूँ। भाभी, भाभी। अस्सलाम वालेकुम दाया अबू। वालेकुम सलाम बेटा। हैं? कैसी है तू? ठीक। अस्सलाम वालेकुम ताया अबू। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी है भाई बाबली तू? ठीक हो? और भाभी कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम भाभी। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान है, आप सुनाओ। अल्लाह का शुक्र है बच्चियों। अरे जाओ ना, ताया अब्बू के लिए अच्छी सी चाय बना के लाओ। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये क्या तकल्लुफ भाई साहब? अरे भाभी आपके घर आया था, खाली हाथ तो नहीं आ सकता ना। शुक्रिया। और आपके मिजाज ठीक है? अल्लाह का शुक्र है भाई साहब। अपने बेटे के मजाक के बारे में बताइए, हैं? उसके एज का खुमार कुछ कम हुआ? ताया अबू फिर से तैमूर का रिश्ता लेके आ गए। अरे ये बताओ, वो सालेहा की रुखसती कब कर रहे हो तुम लोग? हैं? वो बस जैसे ही सफदर मियाँ आएंगे फिर देख लेंगे भाई साहब। ज्यादा सोचो नहीं भाभी, ये हमारी सालेहा है ना, इसके नसीब जरा ज़ईफ लगते हैं मुझे। भाई साहब आप बड़े हैं, आप दुआ कीजिए सब ठीक हो जाए। और वो बतूल की शादी वादी रिश्ता विश्ता कुछ हो रहा है उसका? लो मेरी बात कहाँ से आ गई? कबाब निकालो ना। अरे खाली चाय पिला दो ना उनको, जिनकी बातें सुनने दो। नहीं भाई साहब अभी तो कुछ नहीं सोचा, हाँ अलबत्ता कुछ लोगों से कहा जरूर है। किसी से कहने की जरूरत नहीं है। हाँ मैंने सोचा है कि जुनेद का निकाह करवा दूं उससे। हाँ मेरे भाई की यतीम औलाद है, मैंने ये सोचा कि भाई किसी और की लड़की आके घर में राज करे, इससे बेहतर है कि हमारी बेटी राज करे, मजे उठाए हमारे घर के। हैं? किसी गैर की बच्ची को क्यों लेके आए? लेकिन भाई साहब जुनेद की बीवी को गए हुए सिर्फ 2 माह ही हुए। तो हैं? तो क्या करूं? इद्दत पे बिठा दूं उसकी मौत पे? हैं? इद्दत पे बिठा दूं अपने बेटे को? नहीं भाई साहब ये मतलब नहीं था मेरा, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि उस बेचारे को ज़हनी सदमा पहुंचा है, उससे तो बाहर निकल आए। कोने की चोट होती है ना, बीवी की मौत बिल्कुल उसके बराबर होती है, बड़े ये कहते हैं। आपको पता है ये बात? तो क्या वो राजी है? क्यों राजी क्यों नहीं होगा? जूते मार के राजी करूंगा मैं उसको। वैसे भाभी अगर मैं मर गया होता ना और मेरी बीवी जिंदा होती तो वो शायद अनदेखा कर देती मेरी बेटी को, जैसे तुमने
अनदेखा कर दिया मेरी निगाहों को, कर दिया ना निगाहों को अनदेखा तुमने। लेकिन मैं अनदेखा नहीं करूंगा, ये साफ बात है। मैं अपने भाई की यतीम बेटी को अनदेखा नहीं करूंगा। ये लो, खुद ही तक लो तुम कबाब। अपने पेट के दर्द की दुआ करें ताया अब्बू, मुझ गरीब को क्यों बीच में घसीटते हैं। वैसे जुनैद है तो अच्छा। जमाने भर के रणवों का ठेका हमने नहीं लिया। अच्छा, अरे मैं तो ऐसे ही कह रही थी, माशाल्लाह से तुम जवान हो और खूबसूरत भी, और फिर तुम्हारे नसीब को ज़ईफ़ी का सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। तुम क्यों करोगे किसी ऐसे वैसे से शादी? मैं सोच रहा हूँ जुमे को निकाह करवा दूं इन दोनों को। भाई साहब थोड़ा ठहरिए, मैं बतूर से बात कर लूं, मैं तैमूर से पूछ लूं, फिर देखेंगे। क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? हैं? मेरे बारे में पूछोगी या मेरे बेटे के बारे में? क्या पता करवाओगी? और फिर क्या इस घर के बड़े मर गए हैं क्या? मैं मर गया हूं क्या? भाई साहब थोड़ा वक्त लेना तो हमारा हक बनता है। वाह भाभी वाह, इतनी मुंह की खाई तुमने, समझ नहीं आई तुम्हें अभी तक। तुमको तो ये कहना चाहिए था कि कहाँ मेरा बेटा, कहाँ आपका बेटा है? हमारे बच्चियां हैं, हमारे बच्चे हैं, कान पकड़ के शादी करवा दें इनकी, आप ये कहना चाहिए था तुम्हें। देखो है तुमने किस कदर बेशर्मी से ये हम पे हक जता रहे हैं। मुझे तो ईद पे इस ताया का एक जोड़ा भी हराम है। अच्छा तुम चाय लेके चलो। खुद ही ले जाओ तुम चाय और दीगर लवाजमात। वैसे जिस लड़की का रिश्ता आता है ना, उसी को ले जाना होता है ये सब, ऐसा रिवाज है। बस बारा, मैंने फैसला कर लिया है, बेटियों को मीठा खिला देना अच्छा शगुन होता है। मेरी तरफ से फैसला हो गया। अब मुझे लगता है चाय की पत्ती नहीं है घर में, अभी तक चाय नहीं आई, फिर कभी पीऊंगा। आप रुकिए भाई साहब, मैं मंगा रही हूँ चाय। भाई साहब ला रही हैं बच्चियां। सालेहा, बुतूल, यहाँ आओ, यहाँ आओ। तुम लड़कियों को, वो नाराज होके चले गए, चाय नहीं ला सकती थी, बातें करती रही अंदर जाकर। हद करती हो तुम लड़कियों भी। सालेहा बाजी चाय कैंसल। सालेहा और आके ये चीजें उठाओ, ले जाओ किचन में। ना भाई ना ना, ये दाल इतनी आसानी से निकलेगी? हाँ, अरे बहुत ही काई और मीसनी है ये भाभी हमारी, बहुत ही मीसनी है, बहुत ही चालाक। अरे मैं तैमूर के बुढ़ू में फिक्र ना कर, पूछता हूँ मैं तैमूर से। एक तो बेटा तू और मैं जो है ना दुनिया के सबसे शरीफ लोग हैं, बहुत ही शरीफ हैं, बस सकते हैं, बस आ नहीं सकते हम किसी को। एक वो मेरा काट का उल्लू बेटा है, कैसे फंसा रहा उस छिपकली से, गिर गई तुम्हारी लड़की से, अभी तक रोता रहता उसके लिए। बेटे मेरी जान फिक्र ना कर, उदास ना हो, देखूंगा मैं इन सबको। क्या बात है बेटा, सालन नहीं लिया तुमने? कुछ नहीं अम्मी, बस वो डॉक्टर ने मना किया है तेल और नमक से। क्यों? मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है। अरे तो बेटा मुझे पहले बता देते ना, मैं खिचड़ी बनवा दी थी या कोई हल्की ग़िज़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस कल से थोड़ी याद करिएगा। पानी सलाद और ले लो ना। मैं ले लेता हूँ। वो तुम्हारे ताया अब्बू आए थे। क्यों?
बतूल का रिश्ता मांगना है। मुझे लगता है बतूल खुश नहीं है। देखिए, मैं नहीं जानता जुनैद अपनी दीदी के इंसिडेंट के बाद कैसा हो गया, लेकिन जितना जानता हूँ वो एक अच्छा माकूल शख्स है और बुरा इंसान नहीं है। यही तो मैं भी कहना चाह रही थी। खानदान का है अपने, देखा भाला जाना पहचाना बच्चा है। बस बेचारे की बीवी चली गई तो दूसरी बीवी से प्यार मिलेगा तो कदर करेगा उसकी। मम्मी, आपको कभी कोई बुरा भी लगता है क्या? हर इंसान में कोई ना कोई अच्छा पहलू निकाल के बैठ जाती हैं आप। रिश्ते ना आजी से मांगे जाते हैं, यूं ये 3 बच्ची पर एहसान करके अपने रंडवे बेटे का रिश्ता नहीं मांगा जाता। मना कर दें इसके रिश्ते को, ये नहीं मानेगी। नहीं मना कर सकती बेटा, नहीं मना कर सकती। मुझे इसी खानदान में रहना है। पहले वो इतनी बातें करके गए कि मैं अपने जेठ की बेटी को क्यों नहीं ला सकी अपने घर। और ये जेठ की बेटी की बात कहाँ से आ गई है बीच में? तो फिर जुनैद में क्या बुराई है? तो ठीक है अम्मी, फिर आपका जो दिल कर रहा है करें वो। तुम्हारे सर पे जो इतना बड़ा बोझ है बेटा, उसे हल्का नहीं करना चाहते क्या? सारी जिंदगी ये नमक और तेल के बगैर ही खाना खाते रहोगे? मेरी तो किस्मत ही खराब है। मुझे तो यूं लगता है जैसे मेरी दहलीज के बाहर एक बड़ा सा नाग है जो मेरे घर में हर आने वाली खुशी को डस रहा है। परेशान नहीं होगी, पानी पीजिए, दिल नहीं खराब करें, सब ठीक हो जाएगा। तू और मैं जो है ना दुनिया के सबसे शरीफ लोग हैं, बहुत ही शरीफ हैं। फंस सकते हैं, फंसा नहीं सकते हम किसी को। फंसा थोड़ी रहे, ये तो इजहार मोहब्बत है जो मैंने आज तक किसी से नहीं की। जी सुनाइए। मैं सोच रही थी कि शायद मे बी मुझे आप थोड़े से अच्छे लगते हैं। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। नहीं, मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं। तो कहिए मेरे बारे में क्या ख्याल है? फिलहाल तो मुझे हर लड़की से खौफ आता है। मैं आपका खौफ दूर करना चाहती हूँ।
बताएं, आपके इम्तिहान में कैसे कामयाब हुआ जाए? देखिए, मैं आपको किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहता। चले बेशक फेल कर दें, लेकिन इम्तिहान तो ले लें। कब से तैयारी किए बैठे। देखिए, मेरी तबीयत खराब है, मैं सोने जा रहा हूँ। मोहब्बत का पहला अदफ ही अना होती है। तेरे इश्क में हम कहीं मर ना जाए। तैमूर, बताइए ना क्या हो गया? तू ही संग रहना। तैमूर, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। बताएं आपको क्या हुआ है? जख्म बहुत गहरा है। मैं गहराई में उतर आऊंगी। मन मोरा लागे नहीं सावरे। इधर बैठ, मेरे सामने बैठ। हाँ बैठ, मेरे सामने बैठ। एक तो मेरा हमदर्द है, बोले कैसे? कैसे? कैसे जुड़े साहब? सिंजर में भाई मंजर देखा था ना, किसी बाथरूम में लेटी हुई थी वो। हाँ, हाथ कितने अकड़े में थे उसके, आंखें इतनी बड़ी बड़ी थी, घूर के देख रही थी। कैसे होने का लगा जाग चीज की यार, मक्कार और ये भी थी वो यार। इतना प्यार किया मैंने उसके साथ यार, इतना प्यार किया था मैंने। दफना रहा था ना मैं देख रहा क्या एक पप्पे करो यार, एक माथे पे पप्पे करने दे यार। मक्कार ये भी औरत यार। साहब मुझे चूल्हा बंद करने जाना है। चूल्हा बंद कैसे जाना है यहाँ पे? मेरा यहाँ पे चल रहा है, कोई पूछा नहीं है तुझे चूल्हे की बनी है यार। आप खाना खाने आ जाए। एक बात बता, कितनी प्यारी थी ना मेरी बीवी, हसीन थी ना। नहीं बता तुझे कितनी बार लाइन मारी है?
दीवार लाइन मारे बता। कैसी बातें कर रहे हैं आप जुनैद साहब? जवाब दे मुझे जवाब दे। मैं कितनी बार मारे सब पता है। मेरी पिस्तौल कहाँ है मेरे? सांप की हड्डी कितना है मेरे? पिस्तौल लेके मुझे ढूंढ रहा है। अरे मुझे मारने का चुप कर जा। पिस्तौल चुप पिस्तौल छुपा दिए मैंने। चुप कर तू मारने का मैं कह रहा निकल मेरे कमरे से। मुझे क्यों मारा? निकल मेरे कमरे से, मैं कहता हूँ। चला हो जा। इससे पहले मैं तुझे गोलियां मारूंगा, ऐसी जगह गोलियां मारूंगा जहां तू देखेगा भी नहीं। आखिर बेटा जुनैद में बुराई क्या है? अच्छा भला लड़का है, खाता पीता है, ऊपर से हमारे सगे ताया का बेटा है वो। अम्मी जो भी कहें आप उसे अपना ना कहें प्लीज। सच्ची बात तो ये है कि उन्होंने हमें कभी अपनाया ही नहीं। पहले राजी हो जाती बेटा तो तुम्हारा घर बस जाता ना उसके साथ। अच्छा चल, अगर तुम्हें कोई और पसंद है बेटा तो प्लीज मुझे बता दो, मैं आइंदा कभी इसका जिक्र भी नहीं करूंगी। मुझे क्या कोई और पसंद होगा? बस मुझे जुनैद हरगिज पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका दिल टूटा हुआ है और टूटे हुए दिल वाले मर्द कभी भी अपनी बीवियों को अपना नहीं सकते। ये क्या बात हुई बेटा? इससे तो तैमूर का भी कोई रिश्ता नहीं होगा कभी भी। लोग कहेंगे कि उसका दिल टूटा हुआ है इसलिए वो अच्छा शौहर नहीं साबित होगा। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं और भाई कब से बट्टा सट्टा बन गए हैं। मेरे भी तो कुछ अरमान है ना। तैमूर भाई की शादी टूटी है अभी अभी, और मसला ये कि उन्होंने सबा के साथ कोई यादगार लम्हात गुजारे हुए ही नहीं थे। वो तो बस शर्मिंदगी की कसक है और कुछ नहीं, ठीक हो जाएंगे वो। लेकिन जुनैद ने ना मोहब्बत की शादी की थी, उन्होंने आपस में बहुत ज्यादा वक्त गुजारा था। वो तो बेचारी बाथरूम में मरी भी मिली। लेकिन अम्मी, ब्रेन हैमरेज ना कोई मामूली चीज नहीं होती है। दिमाग की शरेआने ऐवी नहीं फट जाती। तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, कभी तुम कहती हो मोहब्बत की शादी थी, कभी तुम कहती हो शरेआने फट गई दिमाग की। एक बात करो ना। वो एक बात ये है कि मुझे जुनैद नहीं पसंद, मैंने उसे नहीं शादी करनी है, बस। क्यों नहीं करनी है शादी? क्यों नहीं करनी शादी? तुम तो इस तरह कह रही हो जैसे बाहर लाइन लगी हुई है, कतार लगी हुई है रिश्तों की। अगर ये रिश्ता ना आता तो? जो लड़कियां इस तरह पटर पटर करती है ना अपनी शादी के बारे में, बड़ी बूढ़ियां कहती है उनकी कभी शादी नहीं होती, वो कुंवारी मर जाती हैं। अम्मी, 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 ताया अबू को सिर्फ नगोबाजी की शादी की फिक्र है। एक बार उनकी और तैमूर भाई की शादी तय हो गई तो वो मेरा जिक्र भी नहीं करेंगे, देखना आप। तैमूर राजी हो गया ना तो मैं आज ही उसका रिश्ता लेकर जाऊंगी, आज ही। पछताएंगी आप, बहुत बुरी तरह पछताएंगी आप।
अगर इस लड़की ने आपका सर ना मुंडवाया ना तो मेरा नाम भी बतूल नहीं है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, जाओ यहां से। अरे क्या करें, औलाद के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अब ये तू मुझे बता कि औलाद को अगर मोहब्बत में नाकामी हो तो इसमें माँ बाप का कसूर है? माँ बाप का कसूर है? अरे तुमने मोहब्बत की, तुम्हें ठुकराया उसने, हमारा क्या कसूर? सही बात है। अगर वो चली गई तो हम क्या करें? कहाँ से लेके आए उसको? मोहब्बत तो गई, अब क्या करें? खिलौने तो ला के दे सकते हैं तुम्हें, लेकिन मोहब्बत तो तुम्हारी नहीं ला सकते ना, बस खून के आंसू हो सकते हैं। बिल्कुल। अब तू जुनैद को देख ले तू जुनैद, भाई तेरी बीवी मर गई, हम खून के आंसू रो रहे हैं खून के आंसू, बड़ी तकलीफ है हमें, मगर वो मर गई ना, कहाँ से लाऊं, क्या करूं, बता तू मुझे। अब तू ये भी देख ले, हैं परेशान रहता है तू अपनी शादी के चक्कर में। नहीं रहता है, झूठ ना बोल। मैं भाभी की शक्ल देख रहा हूँ, हर रोज देखता हूँ मैं उसकी शक्ल। हाँ, इतना सब हो जाता है उसका, इतना सब वो है। हाँ, हार्ट की मरीज वैसे ही है, कुछ हो जाएगा इसको। तकलीफ में रहती है तुझे देख के, तकलीफ, इतनी तकलीफ नहीं देखी जाती मुझसे, मगर क्या करे वो भी, और क्या करूं मैं, खून के आंसू रो सकते हैं, वो रो रहे हैं। शादी कर लो ना बेटा, ताकि वो दोबारा छोड़ के मुझे भाग जाए। लेकिन इस बार ऐसी लड़की से शादी करना ना जो तुमसे मोहब्बत करती हो। जो मुझसे मोहब्बत करती हो? ऐसा कौन है? निगार। मैं सोच रही थी कि शायद मुझे आप थोड़े से अच्छे लगते हैं। मैं आपका खौफ दूर करना चाहती हूँ। मोहब्बत का पहला अरफ ही अना होती है। अरे क्या करें, औलाद के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मैं भाभी की शक्ल देख रहा हूँ, हर रोज देखता हूँ मैं उसकी शक्ल। हाँ, इतना सब हो जाता है उसका, इतना सब वो है। हाँ, हार्ट की मरीज वैसे ही है, कुछ हो जाएगा इसको। मैं लगाऊं पौधों को पानी? अरे निगार बेटा, कैसी है मेरी जान? ठीक है? आप कैसी? मैं ठीक हूँ। आज यहाँ कैसे चुपके चुपके? बस मुझे अपनी चाची की याद आ रही थी तो मैं मिलने आ गई। बहुत अच्छा किया बेटे, ये फूल लगा दो तुम्हें। तुम्हें देखो तो आंखों में ठंडक सी आ जाती है, अच्छी लग रही है मेरे आंगन में। फिर कितनी बदनसीब है सबा, ऐसे आंगन को ठुकरा के चली गई। बस क्या बताऊं बेटा, तैमूर ने तो जैसे मुस्कुराना ही छोड़ दिया, भूल गया वो सब, सारी हंसी। फिर मुझे जोकर बन के आना चाहिए था, मुझे देख के हंसी आ जाती। अरे अच्छा, ये बीच में आ जाती। अस्सलाम वालेकुम नगो बाजी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी है हमारी गुड़िया? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक। इसको लेने आई थी, अबू ने भेजा था कि आज इसको शॉपिंग लेके जाना, जिस चीज पे हाथ रखे दिला देनी है बस। चलो। नहीं नगो बाजी, मैं तो नहीं आ सकूंगी, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। आप एक काम करें, आप अम्मी को ले जाएं, उनका दिल बहल जाएगा। वैसे भी रास्ता खाला के जाने के बाद
उनकी कोई सहेली ही नहीं है। अच्छा बस रहने दो, इसे छोड़ो बेटा। आओ तुम मेरे साथ आओ, तुमसे बहुत सारी बातें करनी। जाके चाय बनाओ। अम्मी शाम होने वाली है, पी के आई होंगी। जाके चाय बनाओ। आओ निगाह। मेरे कमरे में चल के बात करती है। आ जाओ, आओ बैठो, मेरे पास बैठो। क्या ऐसे क्या देख रही? तुम्हें पता है, जब इंसान की अपनी गर्ज हो तो दूसरों को देखने के ज़ाविये ही बदल जाते हैं। एक एतराफ करूं? करी चाची। तो मुझे पहले कभी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन जब से मुझे ये एहसास हुआ है कि तुम मेरे बेटे की मसीहाई कर सकती हो, तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। प्यार तो आपके बेटे को होना चाहिए। लेकिन अगर माँ को किसी से प्यार हो जाए तो वो अपने बेटे के दिल का रास्ता खुद ही साफ कर देती। आप रास्ता बताएं तो सही। अभी थोड़ी देर में तैमूर घर आ जाएगा दफ्तर से और सीधा अपने कमरे में चले जाएगा। वो चाय वहीं पीता है, तो अगर आज तुम चाय लेकर जाओ, अपने हाथों से उसे चाय दो, उसके पास बैठो, कुछ उसकी सुनो, कुछ अपनी कहो, तो पता है जब से उसका दिल टूटा है ना, मेरा बेटा तो जैसे पत्थर का हो गया। मैं हूं ना पत्थर से सर फोड़ने के लिए। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, विश यू गुड लक। थैंक यू चाची, थैंक यू। अम्मी से पूछना रात के खाने में क्या बनाना है। आप लोगों का तो नहीं पता, मेरे लिए जहर तैयार है। क्या हुआ है? आपकी 1.5 टांग की होने वाली भाभी आई हैं अम्मी को शीशे में उतारने। तौबा बतूल, किस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रही हो तुम? देखें साले आप ही, ये रिश्ते ना ऐसे ही नहीं हो जाते हैं, आ के, सुना सुना के, रहम खा के। पता है क्या, तुम्हारे पास इस रिश्ते को इनकार करने के लिए कोई वजह ही नहीं है। वजह ये है कि मुझे ये लोग चालाक लगते हैं। अच्छा, और बाकी लोग कितने चालाक हैं तुम्हें क्या पता? भाई दूसरों का मुझे नहीं पता, मुझे बस जिनका पता है मैं उनसे दूर ही रहना चाहती हूँ। साले आप ही, मैं ना कुछ भूली नहीं हूँ, मुझे हर चीज याद है। जैसे ये निगारबाजी मेरे सामने पूरा पूरा गुच्छा अंगूर का बैठकर मेरी नजरों के सामने खा रही होती थी। कभी झूठे मुंह भी एक दाना भी ऑफर नहीं किया इन्होंने। बस हसरत से इनको देखती रहती थी मैं। मुझे अंगूर बहुत पसंद थे ना, हम नहीं खरीद सकते थे। मुझे ये भी याद है कि वो हमें अपने उतारे हुए कपड़े दिया करती थी, किसी की कमीज नहीं, किसी की शलवार नहीं, और घर पे भी नहीं भिजवाती थी, हमें बुलाती थी कि लेने आओ। अब आप
इसीलिए तो तुम्हें लेने आए। बतूल हम तब छोटे थे, अब बड़े हो गए। खैर, वो जो अंगूर में खाती थी और कपड़े पहनती थी, जहां से उनके पैसे आते थे ना, उस जगह के मालिक को तुम्हारे नाम करने आए, ताकि जब तुम उस घर में जाओ तो इंशाल्लाह मालकिन बन के जाओ। और फिर जब मैं आऊं ना, तो मुझे भी अंगूर मत खिलाना। अच्छा, चाय मैं बना लूं? जा 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 जा। मैं मदद करा दूं? जा। मैंने चाय बनाई है पूरे घर के लिए। जता रही हूँ? बता रही हूँ। जाके से अंदाजा हो जाएगा। तो फिर पी के देख ले। कड़वी। मैं सारी उम्र मीठी रहूंगी। फितरत नहीं बदलती। मोहब्बत सब कुछ बदल देती है। और अगर मैं नहीं कर सका तो? मांगूंगी भी नहीं। काफी ज़हीन है। हसीन भी। मैंने कोई तुम्हारे बारे में सोचा नहीं। मैंने तो सिर्फ आपके बारे में सोचा। तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की से इस तरह बात करते हैं? आपको शर्म नहीं आ रही? एक लड़की का ऐसा दिल तोड़ देना। दिल तो मेरा तो कब? मैं जोड़ दूंगी। और अगर जोड़ के फिर तोड़ दिया तो? जान से मार देना। फांसी चढ़ जाओ। पहले से लटकी नहीं। और अभी तो जिंदा हो। हम तो मर जाए। निगार प्यार वो मक्खन है जो मर्द को खाते हुए दर्द नहीं होता। तैमूर, प्यार वो मरहम है जो हर जख्म भर देता। पर जख्म बहुत गहरा है। मैं गहराई में उतर आऊंगी। सोच लिया। तेरे इश्क में हम कहीं मर न जाए, पिला दे जहर हम यूं ही मर न जाए। तू ही संग रहना, ना ही अंग चैना, मन मोरा लागे नहीं सावरे, मन मोरा लागे नहीं सावरे, मन मोरा लागे नहीं सावरे। आजा अंदर, आजा अंदर, अंदर। अच्छा तो यार, से कोई मैंने जात दी उसकी, उसको मार दिया मैंने। मनसूस कहीं का बेड़ा गर्क हो गया। मना किया था ना मैंने तुझे, मना नहीं आवा तू। ये हमसायों का हक है, हैं? हाँ, देख लूंगा मैं तुझे। जेबा है ये? अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो?
गंदी सी गलियों से आती है आवाज, वीरान लम्हों में कोई क्यों परिंदों से छीने परवाज। सफर चाहे अजनबी राहें बेवफा बाहें, जान क्यों मांगे